हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो ये 9th पार्ट है हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का। ऑलरेडी हमारा दूसरा एक कोर्स चल रहा है बिटकॉइन बेसिक्स का, क्रिप्टो बेसिक्स का एक्चुअली। और ये जो है ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है। उम्मीद करता हूँ आपने पहले के सारे पार्ट्स देखे होंगे टेक्निकल एनालिसिस के। तो हमने 7th पार्ट में इंडिकेटर स्टार्ट किया, राइट। इसके पहले हमने EMAs देखे, मूविंग एवरेजेस जो थे वो हमने कवर किया। जैसा मैंने आपको बताया, हम एक पूरा सिस्टम बिल्ड करेंगे। सिस्टम मतलब कैसे ट्रेडिंग सिस्टम होता है, मल्टीपल इंडिकेटर्स, मल्टीपल चीज़ें आपको एक साथ यूज़ करके मार्केट गेज करना पड़ता है, कहाँ जा रहा है एक्चुअली, क्या कर रहा है मार्केट। तो ये मल्टीपल चीज़ें अलग अलग टाइप की आप यूज़ करोगे एक साथ इंडिकेटर्स, तो आपको पता चलेगा कि आप मार्केट में कहाँ पे हो, आपकी पोजीशन क्या है और मार्केट किस डायरेक्शन में है, ऊपर है नीचे है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिस्टम लगता है जो हम अभी सीख रहे हैं। तो मूविंग एवरेजेस में हमने देखा कि प्राइस मूवमेंट्स पे, कैंडलस्टिक की मूवमेंट्स पे पूरा जो था वो मूविंग एवरेजेस वर्क होता है। तो वो प्राइस डिपेंडेंट था, राइट। अभी हमें ऐसे इंडिकेटर की ज़रूरत है जो हमें मार्केट की मोमेंटम दिखाए, मार्केट का स्ट्रेंथ दिखाए। मार्केट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप ट्रेड कर सको। तो इसीलिए आज हम RSI सीखेंगे, जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसे आप ऑसिलेटर भी बोल सकते हो, एज अ ऑसिलेटर भी ये यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर RSI। देखिए, ट्रेडिंग करने से पहले आपको मार्केट का सेंटिमेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में तेज़ी है या मंदी है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंटिमेंट जानने के लिए, ये सेंटिमेंट मेजर करने के लिए हमें मोमेंटम जानना इंपॉर्टेंट है मार्केट का। मोमेंटम मतलब क्या, कि कितने कम टाइम में मार्केट कितनी तेज़ी से मूव हो रहा है। ये जो स्पीड है इसे बोलते हैं मोमेंटम, क्योंकि जितने कम टाइम में मार्केट उछाल लेगा उतना ही तेज़ी से वो आगे बढ़ेगा। तो ये तेज़ी जो है ये हमें RSI दिखाएगा। ओके, तो पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है RSI की। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इट इज़ अ टेक्निकल इंडिकेटर यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ करंट एंड हिस्टोरिक स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ एसेट। देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ, बिकॉज हमें स्ट्रेंथ जानना है मार्केट की ये इंडिकेटर यूज़ करके। और मार्केट वीक रहा तो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं। तो स्ट्रांग है या वीक है ये हमें RSI बताएगा। और ये वर्क किस बेसिस पे होता है, क्लोजिंग प्राइसेस और रिसेंट जो टाइम स्पैन है, वो टाइम स्पैन में कितनी मूवमेंट है, ये पूरा वो खुद कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा। तो ये जस्ट बेसिक डेफिनेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। ये एज अ मोमेंटम इंडिकेटर भी यूज़ होता है मार्केट का मोमेंटम जानने के लिए, और एज अ ऑसिलेटर भी इसे यूज़ करते हैं। ऑसिलेटर कैसे इसको यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फिलहाल तो हम फोकस करेंगे मोमेंटम के ऊपर। ओके, देखो, RSI समझने से पहले आपको मोमेंटम क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। समझ लीजिए आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, ओके, और आपके आगे एक चलती कार है। तो हाईवे के ऊपर जो आगे की कार की स्पीड है वो फास्ट मूव हो रही, समझिए बहुत तेज़ी से जा रही है। तो आप बोल सकते हो ये कार स्पीड में है, इसका मोमेंटम हाई है। फिर क्या हुआ, आगे एक टर्न आने से पहले आपके आगे की जो कार है वो स्लो हो गई, वो धीरे हो गई। जैसे ही उसका स्पीड कम हुआ, आपका भी स्पीड कम हुआ, तो आप बोल सकते हो कि इसका मोमेंटम कम हो गया, राइट। तो ये जो कार है पहले तेज़ी से जा रही थी, उसके बाद एक टर्न आने के बाद वो टर्न लेने से पहले थोड़ी स्लो हो गई, धीमे हो गई। तो आप बोल सकते हो कि पहले जो था इसका मोमेंटम हाई था और अभी जो है इसका मोमेंटम स्लो है। आपने ये कैसे जाना, उसकी स्पीड के ऊपर। वैसे ही मार्केट में हमें मोमेंटम जानना पड़ता है कि मार्केट में कितनी तेज़ी से प्राइस बढ़ रहा है। अगर बहुत अच्छी न्यूज़ है, कुछ पॉजिटिव थिंग्स हो रहा है, बहुत बाइंग हो रही है, तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मार्केट में कुछ न्यूज़ नहीं है किसी कॉइन की, या फिर वो ट्रेड ही नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो उसका मोमेंटम पता चल जाता है कि आपको धीरे है, कम है। तो मोमेंटम कितना है, ज़्यादा है, कम है, उसके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज प्लान करनी पड़ती है, टारगेट्स प्लान करने पड़ते हैं। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आएगा। तो फिलहाल आप ये कंसेप्ट पे फोकस करो, मोमेंटम। तो चलिए मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखा देता हूँ RSI सेटअप कैसे करते हैं। ओके, तो ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए गाइस चैनल को, इसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो अब आपको जाना है इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखिए REL लिखा मैंने, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पे ये है, इसको क्लिक किया, ठीक है। फिलहाल तो ये आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर दिखेगा। ओके,
इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसे यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं। पहले मैं आपको एकदम बेसिक तरीका दिखाता हूँ। देखो बहुत से लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं। ऊपर का जो एरिया है डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर है, पहले मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 70 और 30। 70 मतलब ये ऊपर की लाइन है, 30 मतलब ये नीचे की लाइन है, और बीच में है हमारा RSI। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इनपुट्स में अभी तो फिलहाल लेंथ 14 रखेंगे, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 14। ओके, तो ये हमारा 14 पीरियड RSI है, और इसका अपर बैंड और लोअर बैंड हमने देखा 70 और 30। ओके, ठीक है। तो ये 70 के ऊपर का जो भी एरिया आपको दिख रहा है, जहाँ पे अपना RSI चल रहा है, यहाँ पे ये होता है ओवरबॉट रीजन। ओके, इसको बोलते हैं ओवरबॉट रीजन, ठीक है। और 30 के नीचे का जो रीजन है, ये सेटिंग के ऊपर 30 के नीचे का जो है ये है ओवरसोल्ड रीजन। ओके, तो ऊपर ओवरबॉट और नीचे ओवरसोल्ड, और ये बीच में हमारा RSI है। ओके, अब बहुत से लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं, एकदम बेसिक तरीका इसमें क्या है। तो जैसे ही प्राइस 70 क्रॉस करता है ऊपर, तो ये ओवरबॉट हो जाता है, यहाँ पे लोग सेल ज़्यादा करते हैं। और जब प्राइस नीचे आता है, जैसे यहाँ पे है, ये होता है ओवरसोल्ड। इसके बाद लोग इसे लॉन्ग करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं ओवरसोल्ड। ये बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है RSI की, जो कॉमनली यूज़ होता है। तो जस्ट आपको बता देता हूँ मैं। तो ये ओवरबॉट में बाय करेंगे, ओवरसोल्ड में सेल करेंगे, ऐसी यूजुअली ये स्ट्रैटेजी होती है। ओके, तो ये एज ए ऑसिलेटर भी यूज़ होता है। देखिए अभी मैं 4 आवर चार्ट के ऊपर हूँ। बहुत से लोग इसे ऊपर और नीचे के रीजन में ट्रेड करते हैं। जैसे नीचे आया तो बाय कर लिया, ऊपर गया तो सेल कर दिया, बाइंग सेलिंग, यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे सेल कर दिया। ओके, और शॉर्ट करना हो तो यहाँ पे सेल कर दिया, नीचे बाय कर लिया। तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। देखो यहाँ पे इसने बाय कर लिया, ओवरसोल्ड था, यहाँ पे बाय कर लिया बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे भी सेल किया फिर भी प्रॉफिट है, यहाँ पे सेल किया तो ज़्यादा प्रॉफिट है, राइट। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एज ऑसिलेटर हम RSI को यूज़ कर सकते हैं बेसिक स्ट्रैटेजी में। अभी मैं इसको यूज़ करने का और एक तरीका दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है 50 के ऊपर, राइट। देखो 50 के आसपास मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ओके, सॉरी, 50 के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब 50 जो है ये ऐसे माना जाता है, जब कभी लाइन RSI की जो लाइन है ये 50 क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो मार्केट यूजुअली ज़्यादा मोमेंटम में होता है और वो बुलिश होता है। ये देखो ऊपर के रीजन में 50 के ऊपर जो है, जब मार्केट ट्रेड हो रहा है तो वो अप ट्रेंड में है, मोमेंटम ज़्यादा है। और जब कभी मार्केट नीचे के रीजन में ट्रेड करता है, RSI नीचे के रीजन में ट्रेड करता है, तो 50 के नीचे जब ये ट्रेड करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, और नीचे 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 जाता है मार्केट, राइट। जब स्ट्रेंथ वापस आएगी तो RSI हमेशा 50 के ऊपर ट्रेड होगा। ओके, तो ये एक सेकंड तरीका है इसे यूज़ करने का। एकदम प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया आ जाती है एग्जैक्टली हम कहाँ पे है मार्केट में, कौन सी साइड में है, और मोमेंटम कितना है, ऊपर है मोमेंटम या नीचे है। उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में भी अगर हमें इसे यूज़ करना है, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर मैं जाता हूँ, तो लॉन्ग टर्म में हम इसे इंडिकेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नीचे ओवरसोल्ड था पहले, राइट। अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाती तो यहाँ पे आने के बाद जब प्राइस 50 के ऊपर थी, जब RSI 50 के ऊपर था, तब बुल रन एक्चुअली कंटिन्यूस था यहाँ पे। ओके, मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम हाई था, और यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी चांसेस थे। तो जस्ट एक एग्जांपल, जब कभी प्राइस RSI 50 के ऊपर जाता है बड़े टाइम फ्रेम में, तो इसे हम ओवरसोल्ड में सेल कर सकते हैं। और जब ये 50 के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो मार्केट में मोमेंटम हाई है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। ओके, तो जब कभी आपको जानना हो कि मार्केट में आप कहाँ पे हो, ऊपर की साइड में हो, नीचे की साइड में हो, मतलब अभी बाय करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन
हम मार्केट में बाइंग साइड में है या सेलिंग साइड में है ये जानने के लिए हम RSI का यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी। ओके, देखो यहाँ पे अगर नीचे के जोन में हो तो आप बाय कर सकते हो जब बॉटम करेगा, और ऊपर के जोन में हो तो सेल कर सकते हैं। जब यहाँ पे RSI रहेगा तो ये बाइंग पॉइंट बन नहीं सकता, राइट। यूजुअली अगर मार्केट यहाँ से बिटकॉइन अप ट्रेंड में था इसलिए ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर ट्रेड है, कोई छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो तब आप वैसे प्लान कर सकते हो कि नीचे है या ऊपर है, राइट। तो ये था हमारा सेकंड तरीका जो है 50 के ऊपर और 50 के नीचे। इसको दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो जो है मल्टी टाइम फ्रेम। ओके, देखो एग्जांपल के लिए अगर मैं ये ट्रेंड मार्क करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी छोटी सी, और यहाँ पे बाय के टाइम एक लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की ऊपर के जोन में, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों लाइंस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखूं, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन से मेरी ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो जब डेली के ऊपर एक सिंगल साइकिल बनी तो 4 आवर के ऊपर देखिए कितने बार वो ऊपर नीचे हुआ। ये 4 आवर की साइकिल थी पूरी, 4 आवर्स में 1 2 3 4 5 ये इतनी साइकिल्स बनी। ओके, तो बहुत से लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में फ़ायदा क्या होता है। देखो डेली के ऊपर अगर आप अप ट्रेंड में हो तो आप उसमें ट्रेड जो आपका ओपन है उसमें रुक सकते हो, राइट। फिर 4 आवर पे चाहे वो कितनी बार भी ऊपर नीचे करे, लेकिन डेली के ऊपर जब तक आप देख रहे हो वो ट्रेड, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको ओपन रख सकते हो। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके चेक कर सकते हो, 15 और 1 आवर पे भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। मतलब डेली के ऊपर अगर मेरा अप ट्रेंड है, डेली के ऊपर अगर मेरा स्विंग ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं वो पोजीशन ओपन रख सकता हूँ जब तक डेली के ऊपर ओवरसोल्ड रीजन नहीं बनता। ओके, तो ये बहुत बड़ा ट्रेड हो जाता है, उतना आपका प्रॉफिट ऐड हो जाता है, क्योंकि प्राइस बहुत बार ऊपर नीचे भी करेगी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करके RSI का आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। ओके, तो मैं 4 आवर पे भी अगर मार्क करूँ ये और ये पोजीशन, ये दोनों बाय और सेल पोजीशंस, तो ये आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक इंट्राडे का ट्रेड बन जाता है। तो बड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे हम कंपेयर करके पोजीशन ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम में आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक RSI चेक कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं आपको ये बेसिक स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताई। नॉर्मल ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी 50 लाइन ड्रॉ करके ऊपर और नीचे का जोन, सेकंड। और थर्ड में मल्टीपल टाइम फ्रेम से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। और एक चौथा तरीका है जिसमें डाइवर्जेंस करके एक कंसेप्ट आता है, वो हमें यूज़ करना है। डाइवर्जेंस में भी 3 to 4 टाइप्स है, अलग अलग टाइप से उसको यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इसीलिए वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको मूविंग एवरेजेस में बताई वो और RSI एक साथ यूज़ करेंगे। ओके, इसको एक साथ कैसे यूज़ करना है वो आपका स्किल है, वो आपको ढूंढना है। इसको आप होमवर्क समझिए, लेकिन मोमेंटम और प्राइस दोनों यूज़ करके आपके एनालिसिस में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये आपको खुद महसूस होगा। RSI में और एडिशनल स्ट्रेटेजीज़ है जो एडवांस स्ट्रेटेजीज़ है। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा, नहीं तो ये पार्ट बहुत लंबा और बोरिंग हो जाएगा। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में जो कवर करेंगे हम वो एडवांस टेक्निक्स है, उसमें आपको बेसिक्स पूरा पहले उसमें हैंड्स ऑन चाहिए, तो वो पहले कर लो और फिर हम एडवांस कवर करेंगे RSI में स्ट्रेटेजीज़। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।